हेलो स्टूडेंट, वी हैव डिस्कस इन आवर लास्ट वीडियो। जैसे कि आज का जो साइंस का वीडियो है वो क्लास 7th के लिए और आपके चैप्टर 1 चल रहा है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स और उसका लास्ट एंड फाइनल टॉपिक चल रहा है सिम्बायोटिक प्लांट्स। लास्ट के वीडियो में राहुल सर ने आपको पैरासाइट्स के बारे में बताया था, ठीक है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में बताया था, किस तरीके से प्लांट्स में न्यूट्रिशन लिए जाते हैं, किस तरीके से पोषक पदार्थों के प्लांट के कौन कौन से पार्ट फूड के तौर पे खाए जाते हैं, ठीक है। सबके बारे में राहुल सर ने डिटेल से आपको समझाया और लिखवाया भी। आज की इस वीडियो में राहुल सर आप लोगों को सिम्बायोटिक प्लांट्स के बारे में बताएंगे कि सिम्बायोटिक प्लांट्स क्या होते हैं। ऐसे प्लांट्स होते हैं जो लिविंग तौर पे साथ में रहते हैं, दो अलग अलग स्पीसीज के होते हैं, तो उस रिलेशनशिप को सिम्बायोसिस बोला जाता है, जैसा कि वो लाइकेन में पाई जाती है। सो लेट्स कम ऑन द टॉपिक ऑफ सिम्बायोटिक प्लांट्स। और वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आई वुड लाइक टू से टू ऑल ऑफ 7th क्लास स्टूडेंट ऑफ कोहू इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी, स्टे एट होम, सेफ एट होम, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, साइंस को पढ़ते रहें। कोई भी डाउट है राहुल सर से पूछते रहें। हेडिंग डाल दे सिम्बायोटिक प्लांट्स, हेडिंग डाले सिम्बायोटिक प्लांट्स और इसमें लिखिएगा आगे द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज, ठीक है। द लिविंग टुगेदर मतलब दो प्लांट की दो अलग अलग स्पीसीज का साथ में रहना। द लिविंग टुगेदर ऑफ, ठीक है, टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एज इफ दे आर पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट एंड हेल्प ईच अदर इन ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड सिम्बायोसिस एंड सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स। तो देखिए राहुल सर क्या बताना चाह रहे हैं कि द लिविंग टुगेदर ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट्स, यानी प्लांट की दो अलग अलग स्पीसीज का साथ में रहना। एज इफ दे आर पार्ट्स ऑफ सेम प्लांट, जबकि वो किसके पार्ट्स हो, उसी प्लांट के पार्ट्स हो। एंड हेल्प ईच अदर, ठीक है, इन ऑब्टेनिंग फूड, ठीक है, और फूड को ऑब्टेन करने में एक दूसरे की हेल्प करें, इज कॉल्ड सिम्बायोसिस। सच प्लांट्स आर कॉल्ड सिम्बायोटिक प्लांट्स, ऐसे प्लांट्स को सिम्बायोटिक प्लांट्स बोला जाता है। आगे देखिएगा, स्टार लगा करके लिखिएगा दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो मिलता है वो लाइकेन में मिलता है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस ऑक्योर्स इन द प्लांट्स कॉल्ड लाइकेन, LICHEN, लाइकेन बोलते हैं। रेड पेन से लिखा है, अंडरलाइन भी कर दिया है। दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन्वॉल्विंग सिम्बायोसिस ऑक्योर्स इन द प्लांट्स कॉल्ड लाइकेन। नोट डाल करके लिखिएगा, 2 लाइन का गैप दे करके नोट डाल करके फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा, न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। और सेकंड नोट लिखिएगा, नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय ग्रोइंग, ठीक है, लेग्यूमिनस, बाय ग्रोइंग लिखिएगा लेग्यूमिनस, LEGUMINOUS, लेग्यूमिनस क्रॉप्स, CROPS, ओके। तो न्यूट्रिएंट्स आर रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल बाय एडिंग फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स। सेकंड लिखिएगा, नाइट्रोजन कैन बी रिप्लेनिश्ड इन सॉइल बाय ग्रोइंग लेग्यूमिनस क्रॉप। आज के इस वीडियो में आप लोगों का जो चैप्टर फर्स्ट है वो चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है वो आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दी जाएगी, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट राहुल सर की तरफ से आप लोगों का कंप्लीट होता है, ठीक है, और इसके क्वेश्चन आंसर की जो PDF फाइल है आप लोगों के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर दी जाएगी। चलते हैं, ठीक है, बात करते हैं चैप्टर 2 की। तो मैं इसको रफ कर देता हूं, ठीक है, और लिखते हैं यहाँ पर चैप्टर 2, ठीक है, इसे मैं चेंज कर ही दूंगा, ठीक है। ये चैप्टर 1 कंप्लीट है आप लोगों के, ठीक है। चलिए जी, यहाँ पर लिखिएगा चैप्टर 2, चैप्टर 2 न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। अब इसे कर दीजिएगा न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ओके, ठीक है। तो चैप्टर 2 हो गया आप लोगों के, ठीक है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, ठीक है। मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले तो प्लांट में न्यूट्रिशन थे, अब एनिमल्स में किस तरीके से न्यूट्रिशन की पूर्ति की जाएगी। तो एनिमल्स जो है वो अपना फूड किससे प्राप्त करते हैं, जल्दी बताइए, प्लांट और अदर एनिमल से ही प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप हेड लिखिएगा न्यूट्रिशन की डेफिनेशन, NUTRITION, न्यूट्रिशन, ठीक है, पोषण क्या होता है, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड लिखिएगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ठीक है, बाय किसके थ्रू, एन एनिमल, ठीक है, एंड क्या लिखा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल, ठीक है, एंड इट्स
यूटिलाइजेशन, इट्स UTILISATION, इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है। इसका बॉडी में जो यूटिलाइजेशन है इन द बॉडी इज कॉल्ड, तो क्या लिखा, न्यूट्रिशन में लिखिएगा द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड बाय एन एनिमल एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी, ठीक है। बॉडी में, बॉडी के अंदर, शरीर के अंदर इसका यूटिलाइजेशन क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एनिमल, इज कॉल्ड क्या कहलाएगा, एनिमल न्यूट्रिशन, एनिमल न्यूट्रिशन कहलाएगा, ठीक है। और इसके 5 स्टेप है, नीचे लिखे है स्टार लगाकर, देयर आर, ठीक है, 5 स्टेप्स, देयर आर 5 स्टेप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। यहां पर न्यूट्रिशंस की 5 स्टेप है, ठीक है। कौन कौन सी है, इंजेशन, INGESTION, इंजेशन, ठीक है। सबसे पहले इंजेशन, देन डाइजेशन, ठीक है। क्या लिखा, इंजेशन कॉमा डाइजेशन, फिर सबसे पहले खाने को इंजेक्ट करेंगे हम, अंदर लेंगे इंजेक्शन, फिर डाइजेस्ट होगा, फिर एब्जॉर्प्शन होगा, उसका क्या होगा, एब्जॉर्प्शन, ABSORPTION, एब्जॉर्प्शन हो गया। एब्जॉर्प्शन के बाद उसका क्या होगा, एसिमिलेशन होगा, क्या होगा, एसिमिलेशन, अपशोषण हो गया, अधिशोषण हो गया, एंड लास्ट में उसका क्या होगा, इजेशन, EGESTION, ठीक है। तो कौन कौन सी है, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन, ठीक है। ये 5 स्टेप है जो एनिमल्स में क्या होती है, प्रोसेस होती है, ठीक है। बात करें आगे, चलिएगा, ठीक है। चलिए जी, डाइजेशन, अब चलते किस तरीके से हमारे अंदर डाइजेशन इन ह्यूमंस, ठीक है, या ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, ठीक है। हेडिंग डाले, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कहता है, मैं आप लोगों को बता दूं, पहले तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बता दूं कि ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट करता है एलिमेंट्री कैनल को, तो इसमें लिखिएगा द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, कंसिस्ट, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंसिस्ट करता है ऑफ द, एक तो एलिमेंट्री कैनल रखता है, एलिमेंट्री कैनल, एक तो नहर होती है उसके अंदर एलिमेंट्री, जो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर स्टॉप होती है। तो माउथ से स्टार्ट होती है और एनस पर जाकर वो खुलती है या स्टॉप होती है, तो उसे बोलेंगे एलिमेंट्री कैनल। एंड इट्स, और आगे क्या होगी, एंड इट्स एसोसिएटेड, ASSOCIATED, एसोसिएटेड ग्लैंड्स, ठीक है। और इसकी क्या होंगी, ग्लैंड्स, ठीक है। यहां पर लिखिएगा एसोसिएटेड ग्लैंड, GLANDS, यानी कि ग्रंथियां, ठीक है, ग्रंथियां। अब नीचे लिख रहा हूं मैं स्टार लगा करके, द ह्यूमन्स, ठीक है, HUMAN, ठीक है। क्या लिख रहे हैं, द ह्यूमन, ठीक है। अब मैं आपको वेरियस ऑर्गन्स बताऊंगा, द वेरियस, लिखिएगा द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, आर द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन्स बताऊंगा मैं आप लोगों को, सबसे पहले आप लिखिएगा माउथ, MOUTH, ठीक है। माउथ को बोलेंगे बक्कल कैविटी, BUCCAL, ठीक है, बक्कल, BUCCAL, बक्कल कैविटी, ठीक है, लिख दिया। माउथ के बाद आप आ जाइए ऑसोफेगस, OESOPHAGUS, ऑसोफेगस हो गया, जिसे बोलेंगे फूड पाइप, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप, फूड पाइप, ओके। फिर आ जाइए स्टोमक, ठीक है, STOMACH। फिर आ जाइए स्मॉल इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन। फिर आ जाइए लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो माउथ यानी बक्कल कैविटी, एसोफेगस, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। फिर आ जाइए रेक्टम,
एंड एनस, ठीक है, ANUS, ठीक है। तो क्या क्या हो गए, एक तो हो गया आप लोगों को मैं बता दूं, माउथ, एसोफेगस, स्टोमक। माउथ को बोलेंगे वक्कल कैविटी, एसोफेगस 45, स्टोमक स्मॉल इंस्टेटाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले हेडिंग डालें आप, ठीक है, द माउथ एंड बक्कल कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। देखिएगा माउथ, सबसे पहले हेडिंग डालें MOUTH, माउथ, ठीक है। चलिए जी, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं BUCCAL वक्कल कैविटी, CAVITY, ठीक है। तो फर्स्ट क्या लिखा, माउथ या वक्कल कैविटी। इसमें मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा, ऐसी बात नहीं है, बिट डायग्राम के साथ करवाऊंगा, ठीक है। इसमें लिख सकते हो आप फूड इज टेकन, फूड इज टेकन, ठीक है, इनटू द बॉडी, ठीक है। जो खाना बॉडी के अंदर लिया जाता है थ्रू माउथ, THROUGH, थ्रू माउथ, ओके, माउथ के थ्रू लिया जाता है, ठीक है। द डाइजेशन, आगे लिखिएगा द डाइजेशन ऑफ फूड, फूड का जो डाइजेशन होता है वो कहां से स्टार्ट हो जाता है, STARTS, स्टार्ट एज सून एज, ठीक है, एज सून एज बी पुट PUT, पुट द फूड, ठीक है, जब हम हमारे खाने को हमारे माउथ में डालते हैं, ठीक है, MOUTH, ठीक है। और माउथ के अंदर क्या होता है, स्टार लगा करके लिखिएगा द माउथ, ठीक है। माउथ जो होता है वो क्या रखता है, कंटेंस, CONTAINS, कंटेंस टीथ, TWTH, टीथ रखता है, ठीक है। और टंग रखता है TONGU, टंग रखता है। एंड क्या रखता है, सलाइवरी ग्लैंड्स, SALIVARY, सलाइवरी ग्लैंड्स होती है इसमें, ठीक है। तो माउथ के अंदर क्या होती है, टीथ होते हैं, टंग होते हैं, ठीक है, और सलाइवरी ग्लैंड्स होती है, पाचक ग्रंथियां होती है, ठीक है। चलें आगे की तरफ बात करें, ठीक है। नीचे लिखिएगा स्टार लगा करके, जब हम खाने को चबा लेते हैं तो स्लाइटली डाइजेस्टेड हो जाता है, द स्लाइटली SLIGHTLY, स्लाइटली डाइजेस्टेड। जब हम खाने को खा लेते हैं मतलब चबाते हैं तो वो स्लाइटली यानी कि थोड़ा थोड़ा आंशिक रूप से क्या हो जाता है, डाइजेस्ट हो जाता है। और ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड क्या है, निकल लिया जाता है, SWALLOWED, इज सोलोब्ड बाय। ये सब कुछ आपको होमवर्क की कॉपी में लिखना है जो आप वीडियो में देख रहे हैं, ध्यान रखना। ये सब कुछ आप लोगों को 7th क्लास के बच्चे, गर्ल्स एंड बॉयज, ध्यान दें, अटेंशन प्लीज। ये सब कुछ, ये आपको जो भी दिख रहा है, ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम है, काफी लंबा टॉपिक है, इसे आप पूरा अपनी होमवर्क की कॉपी में एक एक टॉपिक डायग्राम के साथ जो जो मैं बनाऊंगा एक एक वर्ड नोट करना है, ठीक है। एंड गोज डाउन इनटू ओसोफेगस, ठीक है। और खाना टंग के थ्रू होते हुए, ठीक है, तो क्या लिखा, सोल्व्ड बाय द टंग एंड गोज डाउन इनटू द एसोफेगस। चलें आगे की तरफ, ठीक है। सेकंड डालिए एसोफेगस, OESOPHAGUS, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं फूड पाइप, ओके। देख लीजिएगा फूड पाइप क्या कहता है, एसोफेगस क्या है, एक ट्यूब होती है, इट इज अ ट्यूब, इट इज अ ट्यूब, ये एक ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, या बोल सकते हैं और पाइप बोल सकते हो, ट्यूब और पाइप विच, जो कि कनेक्ट करती है हमारे माउथ को, विच कनेक्ट, ठीक है, माउथ, ठीक है, जो माउथ को स्टोमक से ऐड करती है, विच कनेक्ट द माउथ, MOUTH, माउथ, ठीक है, टू स्टोमक, STOMACH, ठीक है। इट इज अ ट्यूब और पाइप विच कनेक्ट माउथ, ठीक है, टू स्टोमक, ठीक है। इसे फूड पाइप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इट रन्स अलोंग द, आगे लिखिएगा इट रन्स, RUN, इट रन्स अलोंग द नेक, फुल स्टॉप बाद लिखिएगा इट रन्स अलोंग द नेक एंड चेस्ट, ये हमारी गर्दन और छाती के अलोंग मूव करती है, चेस्ट, ठीक है, फुल स्टॉप। आगे लिखिएगा एसोफेगस क्या करती है, तो एसोफेगस जो है इट कैरीज,
इट कैरी, CARRIES, इट कैरीज, ठीक है। द स्लाइटली, SLIGHTLY, ये जो स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड आता है, स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड क्या करती है, इट कैरीज द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम माउथ टू स्टोमक, ठीक है। फ्रॉम कहां से लाती है, माउथ से, और कहां ले जाती है, टू स्टोमक, स्टोमक तक पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। चलें आगे, अब आप आ जाइए, ये हो गया, ठीक है। एसोफेगस के बाद देखिए, देख लीजिएगा, मैं आप लोगों के स्टोमक भी बताऊंगा, ठीक है। चलें आगे, एसोफेगस के बाद स्टोमक भी बताऊंगा, उससे पहले आप लोगों को डायग्राम बता देता हूं। हेडिंग डाल दीजिएगा डायग्राम, ठीक है। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बताने जा रहे हैं राहुल सर। तो डायग्राम के लिए मुझे यहाँ पर रफ करना होगा क्योंकि काफी बड़ा डायग्राम है। दो हो गए, थर्ड हेडिंग डालेंगे हम लोग। थर्ड हेडिंग में आपको बताऊंगा स्टोमक, ठीक है। तो डायग्राम देखिए, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम क्या बोलता है, चलिए जी। डायग्राम में कुछ नहीं है, बहुत इजी डायग्राम है, आप लोगों को बता दूं मैं, ज्यादा कुछ टफ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। सबसे पहले तो आप लोगों को क्या करना होगा, ऊपर से इस तरीके से लेना होगा, ठीक है। ठीक है, यहां से आ जाएगा और ओके। ये हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को डायग्राम क्लियर करना है ये, ठीक है। चलिए जी आगे, अंदर बात करते हैं स्लाइवी ग्लैंड्स की। तो देखिएगा, ये आपकी जो नोज है, नोज से आप लोग इस तरीके से ऊपर उठाएंगे, इसको उठा दिया नोज से नीचे की तरफ, इस तरीके से डॉट बनाते हुए नीचे की तरफ से उठाएंगे, उठा दिया, इसको थोड़ा सा सीधा कर देंगे, कर दिया सीधा, नीचे की तरफ इसे कर्व कर देंगे, कर दिए कर्व, कर्व की, अब इसको भी नीचे से ऊपर उठा दिया, मोड़ दिया थोड़ा सा, और दोनों को इस तरीके से मिला दिया। यहाँ पर आने के बाद ये तो हो गया नोज का काम। अब आ जाइए माउथ। माउथ जो होगा, माउथ में मैं आप लोगों को दूसरे पेन से बना रहा हूँ व्हाइट कलर के। माउथ के ये मैं टीथ दिखा रहा हूँ, दिखा दिए मैंने टीथ। टीथ के बाद ऊपर की ग्लैंड्स मैंने कॉमन निकाल दी, ठीक है। नीचे से ये टीथ को यहाँ से कर दिया और इस तरीके से इसको मैंने आगे इस तरीके से खोल दिया, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये कॉमन इस तरीके से करना होगा आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर आने के बाद ये इससे मिल जाएगी और ये जो आपकी आ रही है, ठीक है, पीछे से, ठीक है, इसको नीचे की तरफ मोड़ देंगे। यहाँ से थोड़ा सा ये इस तरीके से हो जाएगी। चलिए जी आगे, नीचे की तरफ से ये आ गई, ठीक है, और इस तरीके से मिल जाएगी, मिल गई, देख लीजिएगा, क्लियर दिख रहा होगा आप लोगों को। चलिए जी आगे, नीचे मैं इसको इस तरीके से ये मैंने अल्टरनेट चला दिया। एक आपके दूसरा पाइप यहां से निकलेगा, जॉइंट ये आ गया, आपके आ गया दूसरा वाला, ये आ गया, ठीक है। इसको मैंने इस तरीके से निकाल दिया। ब्लैक कलर वाला जो है ट्रैकिया, इसको मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने इस यहाँ पर इसको स्टॉप कर दिया, ठीक है। चलिए जी, अल्टरनेट जो ये पाइप चलेगा, ठीक है, ये मैंने यहाँ से ये पाइप उतार दिया। चलिए नीचे की तरफ, ठीक है, चलते हैं। पाइप देख लीजिएगा, अल्टरनेट में पाइप निकाल रहा हूँ। अब स्टोमक में जाकर के ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर स्टोमक में जाकर के ये ओपन होगा, तो स्टोमक में होगा तो इस तरीके से मैं इसको स्टोमक में यहाँ स्टॉप करूँगा, ओके, ये, ठीक है। ये मैंने स्टोमक बना दिया।
स्टोमक बनाने के बाद क्या किया जाएगा, इसको यहाँ से, ठीक है, ये मिला दिया, ये हो गया स्टोमक। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा अंदर की तरफ मिला दिया, ये हो गया स्टमक। इसके बाद पीछे से एक अल्टरनेट में इसके पीछे से ये निकाल दूंगा, ये मैंने निकाल दिया। ओके, इसको मैं यहाँ से मिला दूंगा, ये मैंने मिला दिया अल्टरनेट। चलिए जी, अब आ जाइए आप लीवर। तो लीवर के लिए मैं एक तो मैंने यहाँ से कर दिया ऊपर से, ठीक है, और इसको मैं इस तरीके से, मैं लीवर बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे ही लूंगा। ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्टली आप लोगों को इस तरीके से लेना है। ठीक है, ये आ जाएगा लीवर। इसके बाद यहां से आपको राउंड शेक कर सकते हो। इसके लिए आप क्या करोगे, इस तरीके से ये यहां से आप मोड़ दोगे, ये जैसे मैंने यहां से मोड़ा है। मोड़ने के बाद आप लोग नीचे से इसको अल्टरनेट इस तरीके से घुमाओगे, हल्का सा, ज्यादा नहीं कर्व्ड करना, हल्का सा। ठीक है, अब आपका जो स्टोमक आ रहा है यहाँ तक स्टोमक ये स्टॉप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक स्टॉप हो जाएगा। ये स्टॉप होने के बाद आगे देखिए, मैं इसको ऐसे मिलाऊंगा। ओके, एक और ऐसे करूंगा और देन नीचे से मैं इसको निकाल दूंगा, ये मैंने निकाल दिया। ऐसे ही इसको यहाँ से अल्टरनेट इसको जॉइंट कर लूंगा। ठीक है, इस तरीके से हो गया। चलिए, बहुत अच्छी बात। ठीक है, और इसमें थोड़ा सा मैं इस तरीके से कट्स बना दिए। ठीक है, अंदर की तरफ से मैं पेंक्रियाज निकालूंगा। ठीक है, ये मैं पेंक्रियाज निकालूंगा। ठीक है, इस तरीके से, और ये मैंने पेंक्रियाज निकाली। ठीक है, पेंक्रियाज निकाल दी। अब देखिए, ये जो मैंने लीवर बनाया है, ठीक है, ये मैंने लीवर बना दिया। ठीक है, ये मैंने लीवर बना दिया। ठीक है, इस लीवर में थोड़ा सा इस तरीके से ग्लैंड्सों को निकाल देंगे। ठीक है, ये मैंने लीवर बना दिया। ओके, इस तरीके से मैंने ग्लैंड्सों को निकाल दूंगा। ठीक है, स्टोमक है, ये स्टोमक, ये इस तरीके से। ठीक है, ये स्टोमक हो जाएगा। मैं ब्लैक पेन से डार्क कर रहा हूं इसको। ठीक है, ये आप लोगों के स्टोमक हो जाएगा। ठीक है, ओके, चले जी नीचे की तरफ। पेंक्रियाज के बाद बात करें, नीचे की तरफ आ जाओ आप। लार्ज इंटेस्टाइन आपको बनानी है, तो इस तरीके से लार्ज इंटेस्टाइन बन जाएगी। ओके, ऐसे ही लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से बन जाएगी। ओके, थोड़ा सा आप लोगों को इस तरीके से यहाँ पर स्टॉप करना होगा। ऐसे ही इसको इससे मिलाना होगा। ठीक है, ठीक है, ये इसमें मिलाना होगा। ठीक है, ये लार्ज इंटेस्टाइन बनाने जा रहे हैं राहुल सर। इसके बाद इसके अंदर बनाएंगे स्मॉल इंटेस्टाइन, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी। ठीक है, ये स्मॉल इंटेस्टाइन, और इस तरीके से डबल, इस तरीके से देख लीजिएगा, डबल कर ही दिया राहुल सर ने। ठीक है, और इस तरीके से। ठीक है, चलिए जी, आ गया। ये मुंह यहां पर जाकर के इस तरीके से ओपन होगा। ठीक है, ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो यहां पर जाकर के आप लोगों के
बंद होगी, मैंने जिस तरीके से बंद किया है। और ये जो है वो आपके रेक्टम जो एनस है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है, ये जो है ये आपके एनस बनेगा इस तरीके से, ठीक है, ये आप लोगों के एनस बन जाएगा, देख लीजिएगा, देख रहा होगा जैसे कि राहुल सर बना रहे हैं, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये ग्लैंड्स है जो मैं डार्क कर रहा हूँ, देख लीजिएगा, ये जो है ये राहुल सर डार्क कर रहे हैं, इनको आप भी डार्क कर लीजिएगा, ठीक है, ये डार्क कर लीजिएगा आप यहाँ से, ठीक है, चलें। और ये इस तरीके से ये बन जाएगी, ठीक है, ये होगी आपके पैंक्रियास। ओके, ठीक है, चलिए जी, ये जो है आप लोगों की बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, ये इस तरीके से बॉडी स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, देख लिया होगा आप लोगों ने। एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा इस तरीके से, ठीक है, चले आगे, ठीक है। आइज बना चाहो लिख दीजिए, ठीक है, बक्कल कैविटी, यहाँ पर नाम लिखते जाइए, ठीक है। ये हो गई आप लोगों के बक्कल कैविटी, BUCCAL, बक्कल कैविटी। ओके, बक्कल कैविटी हो गई। स्लाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है, स्लाइवरी ग्लैंड्स कहाँ पर है, नीचे की तरफ, ये आपके स्लाइवरी ग्लैंड्स है, ये जो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, ये हो गया आप लोगों के स्लाइवरी, SALIVARY, स्लाइवरी ग्लैंड्स, ध्यान रखना, ठीक है। चले, एसोफेगस नाम लिखिए फटाफट, वीडियो कंप्लीट होने वाला, OESO, एसोफेगस, और नहीं भी आए तो आप खुद लिख लीजिएगा एसोफेगस। एसोफेगस के बाद, ठीक है, एसोफेगस के बाद आ जाइए लीवर, ठीक है, ये हो जाएगा आप लोगों के लीवर, ये हो जाएगा स्टोमक, STOMACH, स्टोमक। स्टोमक के नीचे क्या होता है, स्टोमक नीचे पैंक्रियाज और लीवर के नीचे गॉल ब्लेडर, ठीक है। ये जो मैंने बनाया था गॉल ब्लेडर, ठीक है, आप लोगों को बता दूं एक बार और, ठीक है, ये जो मैंने गॉल ब्लेडर, ये गॉल ब्लेडर है आप लोगों को, क्या है ये गॉल ब्लेडर है, ध्यान रखना, रेड से जो दिखा रहा हूं मैं, क्या है ये गॉल ब्लेडर है, क्या है ये गॉल ब्लेडर, ध्यान रखना। तो देख लीजिएगा, ये जो है रेड पेन से, ये है आपके गॉल ब्लेडर, BLADDER। और स्टोमक के नीचे जो ये दिख रहा है आप लोगों के, ये है आप लोगों के पैंक्रियास, ठीक है, क्या है ये पैंक्रियास, ठीक है, ये वाला PANCREASE, पैंक्रियास। ओके, स्टोमक के नीचे पैंक्रियास, लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर। स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ओके, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम और एनस, ठीक है, ये हो जाएगा आपके रेक्टम, RECTUM, नीचे नीचे, और उससे नीचे